Ambassador to Bangladesh, Alexander G. Khosin, has urged both Bangladesh and India to find a way to prevent further escalation of ongoing tensions between our two countries. India moves army. This is the same battalion that fought at this exact location during the 1971 war. ये कहा गया कि इंडिया ने अपनी फौजें जो हैं वो रवाना कर दी हैं। उनके जो बटालियन है ये वही बटालियन है और ये वही एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर 1971 की जंग लड़ी थी इंडिया की फौज ने। ये सिर्फ डिप्लॉयमेंट नहीं है, ये एक मैसेज। ये बांग्लादेश के अंदर जो रशियन एम्बेसडर है, इट मींस कि इंडिया ने रशिया को ये कहा है कि इसमें थोड़ा इंटरवीन करें, आप हमारी हेल्प करें। ये अमेरिकन जो हैं वो उनका ये उन्होंने क्राइसिस क्रिएट कर दिया हमारे, क्योंकि सारा इंडिया एक ही बात करता है, सारा इंडिया एक ही बात करता है और वो ये कहता है जनाब कि ये CIA और ISI का ऑपरेशन था। ठीक है जी, CIA और ISI का ऑपरेशन था और ये गलती सन 71 में हो गई, जहां आसानी से इस कॉरिडोर को इंदिरा गांधी चाहती जितना चौड़ा कर देती। अगर बांग्लादेश कोई दुस्साहस करता है, हिम्मत करता है, तो इस मौके का चौका मारना। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर UN और अमेरिका दोनों ने खुलकर चिंता जताई है और सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से जवाब मांगा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन ने बांग्लादेश की स्थिति पर एक आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम बांग्लादेश में मौजूदा हालात इंडियन जो गवर्नमेंट है मुदाखलत कर दिए, सर हम मुदाखलत कर दिए, इसमें उनका कहना गलत तो नहीं है कि बांग्लादेश वालों का कहना इंडिया वाले उनके खिलाफ बिल्कुल अगेंस्ट पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया ने सफारती ताल्लुकात भी तो तोड़ दिए हैं, वीज़ास बंद कर दिए हैं बांग्लादेशीज के। इससे भी तो हो सकता है कि आवाम जो है वो तैश में आ गई हो कि भाई। दोस्तों, इस समय बांग्लादेश और भारत के बीच में जो टेंशन बढ़ी हुई है और साथ में भारत ने बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी भी टाइट कर दी है, उसी समय रूस भी इस मसले के अंदर कूद पड़ा है और रशिया खुल के भारत के समर्थन में उतरा है। और रूस के राजदूत ने खुले तौर पर यह बोल दिया है कंगलुओं को कि शांति से रहो, अपनी औकात याद करो। 1971 में यदि भारत तुम्हारी मदद ना करता और मैं बचाने ना आता तो बांग्लादेश बनता। हम यदि तुम्हें बना सकते हैं तो हम तुम्हें मिटा भी सकते हैं और खास करके पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं। इसके कारण से भारत के साथ पंगा ना करो, अन्यथा अब की बार यदि मैप चेंज हुआ तो बांग्लादेश को बचाने फिर कोई नहीं आने वाला। तुम पिटते रहोगे और रातों रात नक्शा चेंज हो जाएगा बांग्लादेश का। और इस प्रकार से भारत बांग्लादेश के मामले में रूस जब बीच में आया है तो यह संकेत देता है कि भारत और रशिया इस समय इस मामले जवाब मांगा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन ने बांग्लादेश की स्थिति पर एक आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम बांग्लादेश में मौजूदा हालात को लेकर बेहद फिक्रमंद हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करे। धर्म, जाति या पहचान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया जब बांग्लादेश में लगातार हिंसा जारी है और भारत ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था, जिसमें भारत ने कहा था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। ठीक है जी, ये बांग्लादेश के अंदर जो रशियन एम्बेसडर है, इट मींस कि इंडिया ने रशिया को ये कहा है कि इसमें थोड़ा इंटरवीन करें, आप हमारी हेल्प करें। ये अमेरिकन जो हैं वो उनका ये उन्होंने क्राइसिस क्रिएट कर दिया हमारे, क्योंकि सारा इंडिया एक ही बात करता है, सारा इंडिया एक ही बात करता है और वो ये कहता है जनाब कि ये CIA और ISI का ऑपरेशन था। ठीक है जी, CIA और ISI का ऑपरेशन था और ये चीज वो कह रहे हैं। ठीक है जी, मुझे ये लगता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सिचुएशन। ये वो सिचुएशन ऐसे नहीं होगी जो है। ठीक है, अगर वो जिसे कहेंगे ना, अगर आप सिर्फ ये देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडिया के ऊपर इस वक्त एक प्रेशर है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए रशिया अपना किरदार अदा कर रहा है। ये आप जरा सुने जो रशियन एम्बेसडर हम। हमारा तो आपका ताल्लुक ही बहुत है, हमारा आप
इंडियन जो गवर्नमेंट है मुदाखलत कर दी है, सर हम मुदाखलत कर दी, इसमें उनका कहना गलत तो नहीं है कि बांग्लादेश वालों का कहना इंडिया वाले उनके खिलाफ बिल्कुल अगेंस्ट पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया ने सफारती ताल्लुकात भी तो तोड़ दिए हैं, वीजास बंद कर दिए हैं बांग्लादेशीज के। इससे भी तो हो सकता है कि आवाम जो है वो तैश में आ गई हो कि भाई हमें वीजास प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। इसका मतलब ये है कि एक बड़ी मार्केट से हम कट आउट हो गए। नहीं देखो, हसीना वाजिद जो है कि बांग्लादेश के जो फरार मुलजिम है उसको वो पनाह दे रहे हैं, आम बांग्लादेश की शहरी को वीज़ा बंद कर रहे हैं, ये तो नहीं होगा ना। अगर आप बांग्लादेश के लिए वीज़ा बंद कर रहे हैं तो उनको निकाल दो इंडिया से। हम ये नहीं कहते हैं कि आप उसको उठा के बांग्लादेश के हवाले कर दो, वो किसी और मुल्क जाए, दुबई चले जाए, सऊदी अरब चले जाए, कतर चले, कहीं भी चले जाए। लेकिन उनका हक ये है कि अगर आप इस तरह शामिल नहीं है, आप इनके आम शहरी को वीज़ा नहीं देते, जो उनके एजेंट उनके लिए काम करते जैसा हसीना वाजिद ने काम किया, तो उनको वो अपने पास रख के राइश दिया, सब कुछ दिया। ठीक है, तो उसमें तो बांग्लादेशियों का बहुत हक है। बिल्कुल हक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम लोग बांग्लादेश की तरफ देखते हैं तो बांग्लादेश अगर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को इस्तेमाल करेगा और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर काम करेगा, तो आपको क्या लगता है कि वाकई ही में बांग्लादेश इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है राइट नाउ? नहीं, बांग्लादेश अफोर्ड करे ना करे, लेकिन मुदाखलत इंडिया करती है। बात यह है कि उनके भी लोग एजेंसियां, इंडिया की एजेंसियां बांग्लादेश में हैं। इंटरफेरेंस जो है वो बांग्लादेश में नजर आ रहा है, और यही बात इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान के लिए कही जा रही है। लेकिन असल में जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, आपके ख्याल से वो क्या है और क्यों ये हंगामा इलेक्शन से पहले हो रहा है? ये if you go back, Arzu ji, I think we should go back to the times of say 1905, 1905, जब बंगाल को दो भागों में बांटा गया और वो बांटने वाले थे लॉर्ड कर्जन। और जब लॉर्ड कर्जन ने इसको बांटा और डिवाइड किया बंगाल को, ऑफ कोर्स उन्होंने ये कह करके डिवाइड किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए लोग कलकत्ता ना आए, इसलिए ढाका और कलकत्ता दो ऐसे एक जुडिशियल हब्स बन जाएंगे जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन आना जाना आसान हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि सोच एडमिनिस्ट्रेटिव थी तो मकसद डिवाइड एंड रूल था। तो उस वक्त ही उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो एक तरीके से दरार पैदा कराई, जिसमें ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बन गया। और ईस्ट बंगाल में अधिकतर जो आबादी थी वो मुसलमानों की थी और जो हिंदू थे उनकी आबादी थोड़ी कम थी, लेकिन सारे बंगाली भाषी थे। और वेस्ट बंगाल में अधिकतर लोग हिंदू थे लेकिन सारे बंगाली भाषी नहीं थे। यानी कि बंगाल जो वेस्ट बंगाल था उसमें उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल और ये जो जगह जैसे उड़ीसा में बंगाली